नाइट्रोजन लेते हैं तो ये वाले स्पीसीज है। ये कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि इसके पास क्या है यहां पर लोन पेयर है। ये कैसा हो गया आपका? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसके पास कैसा है पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों मिलकर के क्या करेंगे, क्योंकि एक के पास जरूरत से ज्यादा है और एक के पास जरूरत से कम है, तो ये वाला क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको दे देगा। ठीक है, सिंस ये वाला नाइट्रोजन एटम जो है वो अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दे सकता है, इस वजह से ये हाइड्राइड हमारे कैसे होगा, डेफिनेशन क्या थी, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी और को दे सकता है। सिमिलर केसेस पे इस वाली रिएक्शन में या ऐसी कहीं और भी कोई भी कंडीशन में, कोऑर्डिनेशन में अमोनिया को हमने लिगेंड माना था, ये हमारे लिगेंड है, ये हमारे लिगेंड है, सो ऑन। तो ये सारे क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं किसी भी ऐसे स्पीसीज को जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये अपना इलेक्ट्रॉन उसे दे देंगे और इस वजह से आपका जो कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्यों पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल हुआ क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इन सबके पास लोन पेयर है। ये सब अपना लोन पेयर इस तरीके से दे सकते हैं, इसलिए ये सबके सब हाइड्राइड कैसे हो जाएंगे, बेसिक। रीजन क्या लिखेंगे आप इसका, कि ये हाइड्राइड हमारे बेसिक क्यों होते हैं, दैट इज हाइड्राइड का कैरेक्टर बेसिक क्यों है, रीजन इसका होगा दैट इज they have lone pair electron which can be donated to Lewis acid। इस वजह से ये कैसे हो गए हमारे बेसिक हो गए, राइट। तो ये वाले तो हो गए हमारे बेसिक, क्योंकि इनके सबके पास लोन पेयर है और ये वाली ऐसी रिएक्शन में जा सकते हैं। तो अब इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, बेसिसिटी ऑर्डर मींस जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा कैसा होगा, बेस होगा। सपोज ये वाला अगर हमारा अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले के कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांगली दे सकता है तो ये हमारा कैसा होगा, ज्यादा बेसिक होगा। ये वाला नहीं दे सकता है तो ये हमारा कैसा होगा, लेस्ट बेसिक होगा। और ये बेसिक कैरेक्टर डिपेंड किस पे करता है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी पे। वी कैन से कि बेसिक कैरेक्टर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, बिस्मथ की नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, बिस्मथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। तो बेसिक कैरेक्टर का क्या है कि भाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑब्वियसली वो हमारा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो ऑब्वियसली हमारा कैसा होगा, वीक बेस। सो इस बेस पे NH3 हमारा स्ट्रॉन्गर बेस हुआ, PS3 हमारा वीक बेस हुआ, ASH3 हमारा उससे भी वीक हो गया, SbH3 हमारा वीकेस्ट हुआ और BiH3 हमारा सबसे वीक हुआ। सो जो आपका हाइड्राइड का कैरेक्टर आएगा उसमें बेसिक कैरेक्टर में NH3 हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, PS3 हमारा वीक बेस, एस्बेस्टस हाइड्राइड उससे भी वीक बेस, एंटीमनी हाइड्राइड सबसे वीक और BiH3 उससे भी ज्यादा वीक। तो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा ये। एंड इसका रीजन क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो हमारा कैसा है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सिंस नाइट्रोजन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इसलिए ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये कैसा हो जाएगा हमारा, वीक बेस। ठीक है, आपको ऑर्डर पे ज्यादा फोकस करना है, स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि ये वाले हाइड्राइड हमारे बेसिक इन नेचर है। क्यों है बेसिक इन नेचर, क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो किसी और को दे सकते हैं। जनरल क्या रहेगा, NH3 PS3 SH3 SbH3, ये हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला हो गया। बेसिक प्रूफ करने के लिए ये बेस है, इसके लिए आप ये रिएक्शन दे सकते हो। और बेसिक का जो ऑर्डर है वो आपका ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ऑर्डर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को ही आपको ज्यादा एम्फेसिस देना है। एक तो हाइड्राइड के आपके बॉइलिंग पॉइंट को ज्यादा फोकस करना है, एंड दूसरा आपको इनके बेसिक कैरेक्टर को ज्यादा फोकस करना है। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
समझ में नहीं आया हो तो बता दो, और आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। किसी के कुछ ऊपर से निकला हो तो बता सकते हो। किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट हेडिंग लीजिए, फिर ये वाला समझ में आ गया ना, थ्योरी लिख लीजिएगा इसकी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसे लिखना है आपको, विदाउट एनी चेंज। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए हैलाइट फॉर्मेशन। अब आपको लेना है हैलाइट फॉर्मेशन। हैलाइट फॉर्मेशन का मतलब कंपाउंड विद हेलोजन। सो अब आपके जो ग्रुप 15 कंपाउंड है वो हेलोजन के साथ यानी कंपाउंड विद हेलोजन कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। पहले तो कल वाले से रिकॉल करते हैं, ग्रुप 15 में हम लोग दो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले थे, एक तो 5 निकाले थे और एक 3 निकाले थे। यानी ग्रुप 15 का जो भी एलिमेंट होगा उसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी, एक तो 5 आएगा और एक 3 आएगा। तो अगर हम मान लें कि ये वाला एलिमेंट है इस वाले ग्रुप का, और X जो है वो हमारा क्या हो गया, हेलोजन। तो हेलोजन की वैलेंसी जो होती है वो रहेगी आपकी 1, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 1 होती है। और इसकी वैलेंसी को अगर हम 5 मान लें तो जो जनरल फॉर्मूला निकलेगा वो क्या होगा आपका E1X5। यानी जो जनरल फॉर्मूला होगा यहाँ से हैलाइड का वो कौन सा होगा आपका EX5 बाय द सेम रूल, क्योंकि हेलोजन की वैलेंसी 1 है और एलिमेंट की वैलेंसी 5 है। अगर हम इसकी दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट लाते हैं तो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो सकती है और ये हमारी 1 ही रहेगी। तो अब जो दूसरा फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा आपका E1X3। तो जो हैलाइड के फॉर्मूले होंगे वो अपने पास केवल दो होंगे, EX5 टाइप एंड EX3 टाइप। ठीक है, EX5 और EX3 ही क्यों, इससे ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट केवल 5 और 3 हो सकता है। दैट्स वाई जो हैलाइड बनेगा वो EX5 टाइप बनेगा और EX3 टाइप बनेगा। राइट, तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट मिला अपने आपको 5 एंड 3। तो हैलाइड भी कौन सा मिला, EX5 और EX3। अब हमें ये बताइए कि इसमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो हमारा 5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट नहीं कर सकता है। अपने पास इतने एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्बेस्टस, Sb और Bi। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूले को देखें तो NCl5, PCl5, AsCl5, SbCl5, BiCl5, क्या ये सारे फॉर्मूले सही हैं? आंसर चाहिए मुझे इसका, कौन सा गलत है, कौन सा? NCl5 क्यों? यस एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। नाइट्रोजन जो है वो, कल इसका एक क्वेश्चन भी था कि नाइट्रोजन जो है वो हमारा 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता है, इसलिए NCl5 नहीं बनेगा। यानी EX5 तो बनेगा लेकिन EX5 किसका नहीं होगा, एक्सेप्ट नाइट्रोजन। एंड एक्सेप्ट नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती है। EX3 किसका बनेगा, PCl3 बनेगा, नाइट्रोजन का केवल एक आएगा NCl3, NF3, ठीक है, NBr3। दीज आर पॉसिबल इन केस ऑफ नाइट्रोजन। 5 वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 नहीं होगी। फास्फोरस वाले में क्या होगा, देखिए भाई PCl3 भी बनेगा,
PF3 भी बनेगा, PbR3 एंड ऐसे और भी बन सकते हैं। लेकिन फास्फोरस 3 के साथ साथ 5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, इसलिए PCl5 भी बनेगा। ठीक है, इसके बाद AS एंड